Hello student, in this video we will discuss about the chemical properties of bases. In previous video we were discuss about the chemical properties of acids. तो हम यदि बेस के बारे में यदि बात करते हैं, बेसिस जनरली क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। यदि उनके एक्वस सॉल्यूशन बनाए जाए तो वो सोपी टच के होते हैं और बिटर टेस्ट के होते हैं। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। ये हमने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोस में इनको डिस्कस कर लिया है। और यदि हम उसको इंडिकेटर के द्वारा यदि फाइंड करना चाहें तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये तो हम फाइंड कर पाएंगे। अब इसकी हम यदि केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखें तो रिएक्शन से हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो जनरली यदि बेसिस के बारे में देखें, हमने एसिड में पढ़ा रिएक्शन विद मेटल्स, यहाँ पर भी हम वही रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। बट क्या मैं बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं? तो इसमें जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। यदि हम मेटल्स में देखें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस एक्सेप्ट फ्यू। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस एक्सेप्ट फ्यू सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, etc. अब why the metals do not react with bases? Because most of the metals, hydroxide and oxides are basic in nature. क्योंकि उनके जो ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं वही ऑलरेडी बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेस अब फर्दर जो है और जो है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो बेस बना चुका है, क्योंकि ये मेटल के ही है। हाँ, रिप्लेसमेंट हो सकता है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर बेस एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स। और वो मोर रिएक्टिव मेटल्स अपने खुद के ही बेस बना सकता है। इस तरह से तो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन बेस को और जो है बेस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, थोड़ा हीट कर देंगे, इसको वार्म करना पड़ेगा टू फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करना लेना पड़ेगा 2NaOH, तो Na2ZnO2 प्लस H2। तो इस तरह से इसको यदि हम देखें, ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो गया, ये सोडियम जिंकेट। तो ये साल्ट है, सोडियम जिंकेट इज ए साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जिंक एक मेटल है। इसी तरह से सिमिलरली एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये जो मेटल्स जो रिएक्शन कर रहे हैं दे ओनली रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, नॉट विद वीक बेसिस। ये वीक बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग के साथ ही रिएक्शन कर पाएंगे। तो जैसे यदि हम यहाँ पर देखें रिएक्शन को, एल्यूमिनियम प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2। इस रिएक्शन को भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसलिए थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 2 2 प्लस H2 यदि देखें तो 2, और यहाँ पर ये वाटर, इसको भी 2 करना पड़ेगा, तब आ जाएगा 3H2, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन चाहिए है 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। जो प्रोडक्ट बना हुआ है दिस इज ए सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये रिएक्शंस जो है, कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन कर लेते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ मेटल्स नॉट रिएक्ट विद बेसिस। तो हम जैसे कि जान सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, तो हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय
bringing a burning matchstick on the mouth of test tube, and if it extinguished with a pop sound, it means the evolved gas is a hydrogen gas. इसका मतलब है कि जो evolved गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये रिएक्शन सभी के साथ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन कर लेता है, लेकिन बेसिस इस तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट वाटर। जब कोई बेस किसी एसिड के साथ या कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उससे सॉल्ट और वाटर मिलता है। एंड द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमने मान लीजिए एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिएक्शन विद बेस, सेम रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन विद एसिड्स। तो यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस react with hydrochloric acid HCl to form NaCl, sodium chloride, it is salt, and liberate water H2O. Say calcium hydroxide CaOH का whole twice react with sulfuric acid H2SO4 to form calcium sulfate and liberate water. Same potassium hydroxide react with nitric acid, it form potassium nitrate प्लस वाटर। तो इस तरह से ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे CH3COONA सोडियम एसिटेट, इट इज आल्सो ए साल्ट एंड लिबरेट वाटर। तो इस तरह से सभी बेसिस जो है एसिड के साथ इजिली रिएक्ट कर लेते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इस तरह की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है से हमने पिछले उसमें पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अब हमको पढ़ना है बेस के साथ। तो बेस के साथ मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड आर आल्सो जो है बेसिक इन नेचर। तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, रिएक्शन ऑफ जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं दे रिएक्ट विद बेस। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट वाटर। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यदि बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो यही सेम रिएक्शन देखिए हमने पिछले उसमें भी पढ़ा है, रिएक्शन विद, जहाँ पर हमने ये एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि सेम रिएक्शन यदि यहाँ पर भी है तो इसका मीनिंग हुआ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर आल्सो एसिडिक इन कैरेक्टर, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड व्हेन दे रिएक्ट विद बेस दे न्यूट्रलाइज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखें, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं, व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम। तो लाइम वाटर से पास करेंगे टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, it form calcium carbonate and H2O। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए सॉल्ट, ये कार्बोनेट सॉल्ट भी होते हैं सभी। तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट PPT के रूप में डिपॉजिट हो जाता है जैसे हम जानते हैं। तो इट इज ए टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि यदि कहीं से गैस लिबरेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यदि हम उस गैस को पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर, इफ़ द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, और वो मिल्की यदि हो जाता है मतलब उसमें वाइट PPT का ये फॉर्मेशन होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको लाइम वाटर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी यदि हम इसी को यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि रिएक्शन करा देंगे, जैसे CO2
plus NaOH, then it forms sodium carbonate Na2CO3 plus H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसी तरह से और भी अदर रिएक्शंस जैसे देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए नॉन मेटल ऑक्साइड। वैसे ये मेटेलिक ऑक्साइड की तरह भी कभी कभी बिहेव करता है और कभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट विथ विच इट रिएक्ट। वो अदर रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो जनरली ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, मीन्स दोज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक एलिमेंट और कंपाउंड एंड देयर कैरेक्टर इज नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो वो एम्फोटेरिक नेचर का भी होता है, मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ। तो हमें जैसे यहाँ पर मान लीजिए बेस के साथ रिएक्शन करना है तो ये बेस के साथ रिएक्शन हो जाएगा और तो ये बेस है तो ये हो जाएगा एसिडिक, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, यहाँ पर ये सभी एसिडिक कैरेक्टर के ऑक्साइड्स हैं। टू फॉर्म Na2SiO3 प्लस H2O। तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा 2NaOH टू फॉर्म सोडियम सिलिकेट एंड वाटर। इसको नाम होगा सोडियम सिलिकेट। तो ये अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से और भी है। अभी देखिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी हम रिएक्शन कराए सल्फर। सल्फर इज ए नॉन मेटल एंड इट्स ऑक्साइड इज सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यदि हम SO2 को रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O। और यदि इसी को हमने SO3 लिया CaOH का होल ट्वाइस, देन इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा CaSO3, ये है कैल्शियम सल्फाइड और ये है कैल्शियम सल्फेट। तो ये दो तरह के मतलब यहाँ साल्ट बना सकते हैं, सल्फाइड भी है और सल्फेट भी है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये रिएक्शन से भी क्या है, एक एसिड था और दूसरा बेस है, इसलिए इट इज आल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। अभी यदि हम नेक्स्ट उसमें प्रॉपर्टीज को देखें रिएक्शन विद, जैसे कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट के साथ था। यदि हम देखें रिएक्शन विद बेसिस का, व्हेन बेस इफ बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो इसमें आएगा नो रिएक्शन। मीन्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। ये बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज दे आर आल्सो जो है बेसिक इन कैरेक्टर। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट पहले से ही बेसिक नेचर के हैं। अब इसमें ये भी देखें जैसे हम कभी कभी जैसे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि वाई सोर्स सब्सटेंसेस, या जैसे मान लीजिए कर्ड है तो वाई शुड बी कर्ड नॉट कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जैसे कर्ड है, कर्ड को हम कॉपर के साथ क्यों नहीं रख पाते हैं? तो वाई शुड बी नॉट कैप्ट कर्ड इन ब्रास या कॉपर वेसल? बिकॉज कर्ड इज ए कंटेन्स एसिड। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट। यहाँ पर ये साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। अब यदि हमने कर्ड को उसमें रख दिया कॉपर में, तो धीरे धीरे कॉपर क्या हो जाएगा, वहाँ से
वो रिएक्शन करके उसमें से होल्स हो जाएंगे कॉपर वेसल में और ये बाहर आ सकता है। तो कोई भी मतलब जो है इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके कि सोर्स सब्सटेंस को हम मेटल्स के साथ नहीं रख सकते हैं, तो जनरली इनको जो है दूसरे जैसे बेसिक सब्सटेंस को रखा जा सकता है क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको ग्लास है या प्लास्टिक है ऐसे या कोई ऐसा मेटल चूज करना होगा जो जिसके साथ ही रिएक्शन नहीं करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि जैसे हम HCl गैस को यदि हम पास करते हैं लिटमस पेपर से, when HCl gas passed through litmus paper it shows acidic nature or not, तो क्या होगा इसका आंसर? यदि HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर से यदि हम पास करते हैं तो इट डज नॉट शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर, मतलब HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, when we pass हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस थ्रू वेट लिटमस पेपर, यदि हमने लिटमस पेपर को गीला कर लिया है तो गीला करके जो है जब हम इसको पास करेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर को भी शो कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।